हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, आज और भी बताने जा रहा हूं। तो स्टार्टिंग जो मैंने किया था, धीरे धीरे उसका लेवल को मैं बढ़ाते जाऊंगा। तो चलिए, आपको मैं लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि क्यूबिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पर कोई चार्ज रखिएगा तो एक फेज से कितना होगा और टोटल क्यूबिकल सरफेस से कितना होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करने जा रहा हूं। देखिए, क्यूब के एक फेस पर रखेंगे चार्ज तो क्या सब होगा। यही क्यूब है। क्यूब के दोस्तों एक फेस पर मैं चार्ज रखने जा रहा हूं। एक फेस, तो एक फेस पर रखने पर कितना फ्लक्स होगा उसी को मैं दिखाने जा रहा हूं। तो पूरा क्यूबिकल सरफेस से फेस पर रखेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे फेस पर रखिएगा ना, तो जैसे ये दीवार देख रहे हैं, तो फेस पर रखिएगा तो उधर भी तो रूम होगा। तो ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस रूम के अंदर कितना चार्ज आएगा, Q/2 आएगा। तो इस क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो फाइंड नेट फ्लक्स, इंपॉर्टेंट ये भी, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, through the cubical Gaussian surface. Cubical Gaussian surface. If a charge plus Q is kept at वन फेस पर रखा जा रहा है तो क्या होगा। तो ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उस क्यूब के अंदर टोटल कितना आ जाएगा, 5 बराबर Q नेट बाई एप्सिलॉन। यही गॉसियन थ्योरम होता है ना। तो Q/2 आ जाएगा अंदर, मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर। क्लियर है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में कहता है कि क्यूब के साइड पर रख रहा है। तो क्यूब के साइड पर रखिएगा तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे ये साइड है तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे देखिए ना, यहां पर साइड है ना, तो साइड पर रखिएगा तो कितना, 4 रूम बनेगा। एक ये इसके उधर और फिर इस वाल के उधर और उधर वाले रूम के उधर, 4 इक्वल पार्ट। यानी सिंपल समझिए ना कि आपका कोई भी एज जो है 4 रूम का कॉमन होगा। 4 रूम का क्या होगा, कॉमन। तो उस केस में कितना हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में देखिए, यदि क्यूब के एक पर रखिएगा तब कितना हो जाएगा क्यूब से टोटल फ्लक्स। चलिए देखिए, इधर यही क्यूब है, कहीं पर एक साइड पर यहां पर रख दीजिए क्यूब चार्ज। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस if a charge plus Q is kept at an edge
एज पर रखेंगे तो क्या सब हो जाएगा। तो इस केस में 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो नेट फ्लक्स देखिएगा, क्लास में और समझ में आता है, क्लास में रहते तो फिर भी रूम को देखिए ना, रूम का एक इस तरह का जो साइड है एज, वो कितना रूम का कॉमन है, 4 रूम का कॉमन होगा ना। एक ये रूम हो गया, फिर उधर होगा, फिर उधर होगा, और फिर उधर वाला के इधर होगा। तो क्यू नेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। यही गॉसियन थ्योरम होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आएगा उसमें एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो नेट चार्ज आ गया Q/4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/4 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्लियर है। अब इसी क्यूब में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जब कॉर्नर पर रखेंगे तब क्या होगा। तो कॉर्नर पर देखिए 8 पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे, 4 गो नीचे रूम और 4 गो ऊपर रूम, तो 8 इक्वल पार्ट न होगा, यानी कॉर्नर जो होगा 8 रूम का क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए, अरे ये कॉर्नर हुआ ना, तो 4 रूम नीचे और 4 रूम ऊपर, 8 गो हुआ। इसका मतलब यदि कॉर्नर पर रखेंगे तो क्या सब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट, कहीं से उठा करके डाल देगा आपका, कहीं से नीट या आईआईटी में उठा करके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए टोटल आप बात याद रखना है, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सब रेडी रखिए। व्हेन ए चार्ज प्लस क्यू is kept at one corner of a cube, then find, यहां पर क्यूबिकल गॉसियन सरफेस कर दीजिए, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, then find net flux through the Gaussian surface, through the Gaussian surface। तो नेट फ्लक्स गॉसियन सरफेस से कितना हो जाएगा, कॉर्नर पर रख रहे हैं दोस्तों, तो कॉर्नर पर 8 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए यही है क्यूब, कॉर्नर पर जैसे रखिएगा तो ये एक इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यहां पर जैसे मान लेते हैं हम 4 प्लस क्यू रख दिए, तो एक इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रूम के अंदर कितना आया होगा, Q/8। तो नेट फ्लक्स दोस्तों हो जाएगा 5 बराबर Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। Q नेट कितना होगा, Q/8। तो यहां से Q/8 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं क्यूब वाला से आपका क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, जितना मैं बताया हूँ टोटल के टोटल आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्यूब से रिलेटेड और है, एक क्लास और चलेगा इस पर, तो इसको आप रेडी कर लीजिएगा। हर एक तरह का क्यूब से जितने तरह का क्वेश्चन पूछता है ना, सब बता दूंगा। और जाइएगा एग्जाम में तो इसी में से वो टपक जाएगा, तो उसको बना देना है। तो नीट हो या आईआईटी हो, इसमें हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से आते रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। जितना क्यूब से रिलेटेड है सब मैं बता दे रहा हूं। फिर इसमें कहता है कि एक लीनियर चार्ज रॉड है, क्यूब से कैसे पास कराएं ताकि मैक्सिमम फ्लक्स क्यूब के थ्रू होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या होगा, डायगोनली पास कर देंगे। क्लियर है ना। तो ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप रेडी कर जाइएगा एकदम। जितना सीरियल नंबर से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है ना, सबको एकदम रेडी करते जाइए। बारी बारी वीडियो को देखिए, बारी बारी देखने से जो है आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में जाइएगा चुटकी में क्वेश्चन पूरा दीजिएगा। सब जितना पढ़ा है ना, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, चाहे आईआईटी में जाइए चाहे नीट में जाइए, हर हाल में आप बना के आइएगा।
100% मैच करेगा। इसलिए आज के लिए चलिए इतना ही। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और IIT नीट को क्रैक कीजिए, और क्रैक करने के बाद एक बार हमको जरूर बताइएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन 99% हमारा थ्योरी से ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।